हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे DSSB TGT मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन जो आपके रॉन्ग हो सकते हैं। तो ये मैं मेरे अकॉर्डिंग बताने वाली हूँ, तो इन क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा एंड आप कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर क्या ये सच में रॉन्ग है या नहीं। एंड कुछ क्वेश्चन मैं आपको ऐसे भी बताने वाली हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आपको बचना है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे जिसमें जो स्टेटमेंट है वो आपको इनकम्प्लीट दिखेगा, यानी कि क्वेश्चन आपको अधूरा दिखेगा। जब यहाँ पर क्वेश्चन अधूरा है तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन ये गलत नहीं है। जब आप आंसर की को यहाँ पर डाउनलोड करते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन होता है आपका आधा आगे का वो उसमें कट जाता है, यानी कि पूरा लिखा हुआ नहीं आता है। लेकिन जब आपने पेपर दिया था, जब आपने एग्जाम दिया था, वहां पर आपने देखा था कि क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन की जरूरत नहीं है, आपको इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताने वाली हूँ। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार आपको लिख के ही बता दूंगी। तो ये क्वेश्चन आपका, और जो कि ये शिफ्ट थी आपकी 13 डेट की शिफ्ट थी और फर्स्ट शिफ्ट की बात हो रही है जो 9 से 11 थी। तो एक क्वेश्चन आपका ये आपके सामने है। इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस एच टी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें बताना था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आपको ये दे रखा था। फर्स्ट है आपके सामने इस तरीके से, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है, ये आप लोग देख लीजिएगा आपके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन गलत है। और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा था ये इस तरीके से। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको चारों ऑप्शन में से जो 4 वाला है आंसर की के अकॉर्डिंग ये आपको सही देखने के लिए मिल रहा है, जबकि ये आपका सही नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर सही होने वाला था वो सी सही होने वाला था, ठीक है, लेकिन डी यहाँ पर सही नहीं है। तो ये मुझे ऐसा लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर सच में आपको इस पर डाउट लगता है तो आप इसको कर सकते हैं। देन इसके बाद आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और ये जो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। सुबह की शिफ्ट है, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट की बात हो रही है, और ये है आपके 12 तारीख का, ठीक है, 12 तारीख की जो पहली शिफ्ट है। अब देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपका, आपको दे रखा है एक इंटरवल दे रखा है जो क्लोज्ड 1 3 एंड दूसरी साइड से ओपन है। तो ए इज कनेक्टेड बट नॉट कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर सही नहीं लग रही है, तो ये क्वेश्चन भी मुझे यहाँ पे गलत लग रहा है। एक बार आप इस क्वेश्चन को भी जरूर देखिएगा। देन इसके बाद आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखेंगे। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 12 तारीख का ही है, लेकिन दूसरी वाली शिफ्ट का, ठीक है, जो दोपहर वाली थी। तो ये क्वेश्चन है द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको दे रखी है, तो इक्वेशन है dy ओवर dx प्लस वाई इक्वल्स टू 0, और आपको यहाँ पर दे रखा है इधर y 0, ये वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो आंसर है वो यहाँ पर दे रखा है नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन यहाँ पर आंसर दे रखा है। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो इसका नो सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसका दूसरा आंसर आपका आने वाला है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये भी मुझे रॉन्ग लग रहा है। अगर देखेंगे तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है ये सही होना चाहिए था। तो यहाँ पर एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो नो सॉल्यूशन वाला है, तो नो सॉल्यूशन वाला इसका गलत लग रहा है। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको भी ऐसा लगता है। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे एक क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं आपको बताने वाली थी, ये स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें भी आप देखेंगे तो इस स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन आधा दिख रहा है। तो क्वेश्चन आधा दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि जब आपने डाउनलोड किए तो उसमें दिक्कत हुई है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ये भेजा हुआ तो क्वेश्चन था इसलिए मैंने ही लिया है यहाँ पर आपको बताने के लिए। बाकी एक जो 6 तारीख का था उसमें भी मुझे एक क्वेश्चन पर डाउट था, लेकिन जिस पर मेरे को श्योर है और मैंने भी आपको बताया था 13 नवंबर वाली जो फर्स्ट शिफ्ट था वो वाला क्वेश्चन, यानी कि इसके ऑप्शन ये तो मुझे एकदम कंफर्म लग रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस क्वेश्चन के बारे में। बाकी
चाहे आपके कितने भी अच्छे मार्क्स क्यों ना बन रहे हो, नेक्स्ट वाले एग्जाम की जो तैयारी है अच्छे से करिएगा। केबीएस हो गया, जैसे आपका ईएमआरएस हो गया, अच्छे से तैयारी करिएगा। ये मानिएगा अभी तक आपने कोई एग्जाम नहीं दिया है तो इसके चक्कर में मत रहिएगा। चाहे आप सेफ जोन में हो या ना हो, आप आगे की तैयारी करिए। देन इसके बाद जो DSSB है, आपने उसके आगे के लिए भी फॉर्म फिल किया है तो उसकी तैयारी भी आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। इसी बेस पे तैयारी करेगा। और अब तो आपके सामने यहाँ पर आंसर की भी आ चुकी है, तो सभी को आइडिया लग गया है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं, 2021 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि लेवल का पता नहीं है कि थोड़ा चेंज करके उस तरीके से दे दिया जाए या फिर उससे भी अलग दे दिया जाए। तो आपके पास यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो आप थ्योरेटिकल पढ़िए पहले या फिर आप कैलकुलेटिव पढ़िए। तो दोनों ही तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है एक पढ़े, इसमें से आपको दोनों तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा यदि आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं। एंड आपको ग्रेजुएशन का ही पढ़ना है सभी, क्योंकि अभी आपने आंसर देख लिए होंगे सभी, यानी कि क्वेश्चंस देख लिए होंगे किस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो सभी क्वेश्चन है आपके ग्रेजुएशन लेवल के ही हैं। एक दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले थे जो कि आपके डायरेक्ट आंसर था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन से टच करते हुए ही क्वेश्चन थे। तो इस भ्रम में आपको नहीं रहना है, आपको अपनी तैयारी ग्रेजुएशन लेवल की ही बनाकर चलनी है। बाकी मैंने इसके बुक के बारे में भी बता रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। अच्छी बुक है, आप परचेस करना चाहें तो इसके लिए कर सकते हैं। MSc एंट्रेंस बुक की अच्छी बुक रहती है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। बाकी चलिए कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा या फिर टेलीग्राम पर आप सेंड कर दीजिएगा वहां पर, कि जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। बाकी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।